देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। देश की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना की एहतियातन डोज यानी कि बूस्टर डोज आज से देश भर में दी जा रही है। 60 साल से ऊपर के लोगों को और इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज दी जा रही है। कई सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। मसलन क्या देश इसके लिए तैयार है? इसके अलावा आम जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। आज यही मुद्दा है कि आखिर आम जनता कितनी जागरूक है। कई सवाल हैं जो कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर उठ रहे हैं और कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो कोरोना की बूस्टर डोज देने में इस देश के सामने आ सकती है। तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस दौरान उठ रहे हैं। पहले आपको सवालों से रूबरू करवा देते हैं। तो आज के सवाल हैं, कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज को आप कितना जरूरी समझते हैं? बूस्टर डोज से क्या सुरक्षा मिलेगी? क्या राय है आम जनता की इसको लेकर? और इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर प्रशासन कितना जागरूक है और कितना जागरूक कर पा रहा है? इसके अलावा क्या आप तक बूस्टर डोज की जानकारी पहुंच रही है? क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी को बूस्टर डोज मिलनी है। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित क्यों हो रहे हैं? ये वो सवाल है जो आम जनता भी उठा रही है। कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज कितनी जरूरी है? बूस्टर डोज से कितनी सुरक्षा मिलेगी? और सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं आज के हमारे पहले दर्शक आर.के. कालिया। आर.के. कालिया जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। बताइए क्या राय रखते हैं बूस्टर डोज पर आप? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। ये मुद्दा कई बार डिस्कस हो चुका है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आम पढ़ा लिखा आदमी, आम इंसान, आम शहरी जागरूक है जी, सचेत है जी, अवेयर है। जी, अगर कोई कुताही करता है जी, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं इस बात को भी मानता हूँ। जी, लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, इस बात का हमें बहुत दुख है। जी, बस्ती के मुआवजे कस्ती को डुबोते हैं। जी, ये देश के सियासतदान जो मर्जी कहें आप, जो मर्जी ये दलील दें, जो मर्जी भाषण दें ये चैनलों पर, लेकिन इनका अपना रवैया क्या है? औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत, ये सख्ती क्यों नहीं करते? जी, सख्ती इन पर लागू क्यों नहीं होती? जी, और जहाँ तक ये दूसरी बूस्टर डोज की बात, हम तो इंजेक्शन लगवा चुके हैं, वैक्सीनेशन ले चुके हैं हम तो। ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल, बुरा ना मानना, वो भी हमें गुमराह करते हैं। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रैब ने उलझाया बहुत है। क्या हमें उलझाते हैं? बताइए हम क्या करें, कब बूस्टर डोज लें ना लें, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी माफी है, कौन सी माफिक नहीं है, ये भी हमें ठीक रास्ता नहीं देते। बताइए हम कहाँ जाएं? आम आदमी कहाँ जाएगा? इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीति में खोट है। ये तो मीडिया थोड़ा बहुत हमें बचा के रखा हुआ है, मीडिया ने और जुडिशरी ने। अगर भाई देश आज का खत्म हो गया होता, मैं बताऊंगा आपको। हमारी तो फिक्र करते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया जी और आपने अपनी राय रखी। तो आर.के. कालिया ने कॉल किया था, एक दर्शक हैं और इनका कहना है कि कोरोना को लेकर जागरूकता की जरूरत है, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की जरूरत है, बूस्टर डोज पर उन्हें जागरूकता की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि लापरवाही से बचना बेहद जरूरी है, सख्ती और पाबंदियां बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब आप क्या राय रखते हैं? हमें कॉल कीजिए और बताइए देश की आवाज में। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इस वक्त कल्पना एक दर्शक है, जम्मू से हमें फोन कर रही हैं। कल्पना जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। बताइए क्या राय रखती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जागरूकता आती है तो मीडिया एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है जिसके थ्रू लोगों को जागरूकता आ रही है। हमारे नेता देश के लिए, उनकी नीयत खराब नहीं है। वो हमेशा ये कहते हैं कि ये लगवाना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने 2 बूस्टर डोज लगवाए हैं, ये 2 डोजेस लगवाए हैं, तो तीसरा भी कोविड का लगवा सकते हैं। ये हमेशा हम मीडिया के थ्रू सुनते हैं। और राष्ट्र सर्वप्रथम, लोगों को चाहिए कि उन्हीं से एक राष्ट्र बनता है। वो इस समय पूरे डिसिप्लिन में रहें, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें।
अपने नेताओं के हाथ मजबूत करें, मोदी जी के हाथ, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें इस समय कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी राय रखी है। तो जम्मू से कल्पना ने फोन किया और अब उमा है शिमला से, हमें फोन कर रहे हैं एक दर्शक। बताइए उमा जी, क्या राय है आपकी? नमस्कार जी। जी उमा जी नमस्कार, बताइए क्या सोचती हैं बूस्टर डोज को लेकर आप? अभी के कोविड के 2 डोज तो मैक्सिमम लोगों ने ले ही लिए होंगे, उसके बावजूद भी उनको कोरोना हुआ। तो अभी हमारे किसी देश की ये खबर है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने 3 डोज लिए थे, बूस्टर डोज भी लिया था, उसके बावजूद भी उनको वो जो अभी जो नया वायरस चला ओमिक्रॉन हो गया। जी। तो फिर इसमें आप ये बतलाए हम लोग कितने सुरक्षित हैं इसके लिए तो ये जो नेता लोग ये रैलियां कर रहे हैं ये बंद की जाए और लोग, पब्लिक खुद सोचें कि हमें अपने आप को बचाना है। ये मेडिसिन से होगा, इससे थोड़ी देर के लिए आप बचेंगे, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा उमा जी आपने कि बहुत जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, अपना बचाव करे, कोरोना नियमों का पालन करे। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चेन्नई से प्रेम है। प्रेम जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार मैम। बताइए क्या राय रखते हैं बूस्टर डोज पर आप? मैम बूस्टर डोज पर नहीं, सब डोज पर राय रखता हूँ। जो ये कह रहे हैं कि दूसरा टीका भी लोग नहीं ले रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं। आज भारतवर्ष में कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता है कि वो मर जाए, समझे आप। और जब डॉक्टर और सारे चैनल्स ये कह रहे हैं कि आपको टीका लेना चाहिए और जिन्होंने 2 टीके ले लिए उनको बूस्टर डोज लेनी चाहिए, तो हर आदमी चाहता है कि वो जिए। हर आदमी को मौत से डर लगता है, जबकि मौत उनकी पक्की है। लेकिन ये सोचने की चीज है कि आज यूपी में गवर्नमेंट ने कह दिया जिसको करना होगा वो जहाँ नौकरी करता है वो 7 दिन की छुट्टी उसको सैलरी समेत मिलेगी। ये क्या मतलब है मैम? क्यों हो रहा है ये जब डोज ही लगवानी है उनको तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको रैलियों में आना है, उनको भाषण देने हैं और उनको ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने सुरक्षा करके निकले। मास्क देते नहीं है, 2 गज की दूरियां रखते नहीं है और सिर्फ खाली दिन भर यही बात कहते हैं कि आप टीका ले लीजिए। अरे टीका हर आदमी लेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं, डॉक्टर्स जरूर ये बोल रहे हैं कि ये तीसरी बूस्टर डोज जो आप लेंगे उससे आपको 57%, 56% या 60% फायदा होगा। ऐसी कोई बात नहीं कि 2 टीके लेने के बाद भी किसी को कोरोना नहीं आई है और बूस्टर डोज लेने के बाद भी आई है, ये भी बात ठीक है। लेकिन आती है कितने % आएगी? हर आदमी चाहता है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ आप किसी भी तरह से, कोई भी तरह से, कोई भी आदमी भारतवर्ष में ये नहीं चाहता है कि उसको टीका न लगे। ये झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं ये जो भी आदमी उड़ा रहा है कि टीका लेने से लोग डरते हैं, टीका नहीं लेना चाहते। और गवर्नमेंट अननेसेसरली कह रही है कि हम घुसने नहीं देंगे गवर्नमेंट ऑफिसों में, हम इसमें नहीं जाने देंगे। अरे ठीक है, आप मास्क नहीं लगाता उसको मत जाने दीजिए, टीका नहीं लेगा उसको क्यों नहीं जाने देंगे? ये क्या बात है? आप देखिए सब जगह, नहीं तो आज मोदी जी की इतनी 150 करोड़ आदमियों में फोटो कैसे पहुंचती? तो टीका तो सभी लेना चाहते हैं। अब यूपी में अब ये चुनाव चालू हो गए तो अब वो बोल रहे हैं बिना फोटो के सर्टिफिकेट लाइए। कहाँ से बिना फोटो के सर्टिफिकेट लाए जब हमारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के ऊपर उनकी फोटो लगी हुई है? तो मैम ये सब आप छोड़ दीजिए कि टीका लेने में कोई राजी नहीं है और टीका लेने से फायदा है, इसमें दो मत नहीं है। और टीके सब लेने में इंटरेस्टेड है, सब ठीक है। प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए पूरी की पूरी। और सख्ती पसंद नहीं कर रही है आम जनता कि बहुत सी जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई कि सरकारी दफ्तरों में एंट्री तभी मिल रही है जब किसी ने कोरोना का वैक्सीन किया है, लेकिन ये सख्ती पसंद नहीं आ रही है, ये कहना है प्रेम जी का। चेन्नई से फोन किया एक दर्शक ने और आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, खबरें अभी तक का फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमें फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए देश की आवाज में कि आप क्या राय रखते हैं कोरोना की बूस्टर डोज पर। क्या मानते हैं कि बूस्टर डोज लेने के बाद कोरोना से जंग आसान होगी? तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और देश में आज के दिन से यानी कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन की ये एहतियातन खुराक है, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को मिल रही है और 60 साल की आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें भी मिल रही है। माना जा रहा है कि देश में एहतियाती डोज को लेकर क्या जागरूकता की कमी है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस दौर में उठ रहे हैं।
तो वही खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा ने सिरसा में वैक्सीन सेंटर पर जाकर जायजा लिया है बूस्टर डोज पर। देखिए। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाई जा रही है। पिछले दिनों 15 से 18 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन लगाई गई थी और आज से प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद आज से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज हेल्पलाइन हेल्थ वर्कर को, उसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं उनको, और उसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के जो वृद्ध हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है। सिरसा के नागरिक अस्पताल के केंद्र के बाहर मैं हूं और यहां पर तमाम वो लोग हैं जिन्होंने डोज लगवानी है। इस कतार में 15 से 18 साल उम्र के युवा भी हैं और उसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के वृद्ध भी हैं जिनको बूस्टर डोज लगाई जानी है। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबूजी, आप आज बूस्टर डोज लगवाने आए हैं? हाँ जी, थर्ड डोज बूस्टर डोज लगनी है आज, उसके लिए आए हैं सीनियर सिटीजन। क्या कहेंगे, सरकार बूस्टर डोज लगवा रही है, किस तरह से मानते हैं आप? कितना अपने आप को आप फील करते हैं कि कितनी फायदेमंद है ये वैक्सीन? ये तो अपनी लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद है जी। इसके अंदर जो है ना, आदमी जो है निश्चिंत हो जाता है स्वास्थ्य के, हेल्थ के लिए। आप क्या कहेंगे माता जी, आप भी वैक्सीन लगवाने आए हैं? हाँ जी। तो क्या आपके बूस्टर डोज लगी? हाँ जी, बूस्टर डोज लगवानी है। क्या आपको कोई मैसेज आया या सीधा आप यहाँ? मैसेज आया जी, उसमें क्या लिखा, क्या गया? बूस्टर डोज लगेगी आज। तो कैसे मानते हैं आप ये जो वैक्सीन लग रही हैं? अच्छी है, कोरोना से बचने के लिए अच्छा वृद्ध हैं जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं और इनको रैंडमली मैसेजेस भेजे गए हैं कि बूस्टर डोज लगवानी है और उसी के तहत बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तस्वीरें एक बार दोबारा दिखा दें। ये तमाम जो 60 साल से अधिक उम्र के वृद्ध हैं जो वैक्सीन लगाकर आए हैं और यहाँ पर फिलहाल इस केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगाए। 15 से 18 साल की उम्र के युवाओं के बाद अब बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। तो सिरसा के नागरिक अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर बने एक केंद्र में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। कोरोना के एहतियाती डोज पर आम जनता क्या राय रखती है, तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और एक दर्शक कुलदीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, बताइए क्या राय रखते हैं कोरोना की वैक्सीन पर? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं इसके बारे में, कोरोना बूस्टर डोज के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जितने भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग हैं उन सबको कोरोना बूस्टर डोज लगा लेनी चाहिए, उसी में उनका फायदा है। और इसके अलावा जब वो बूस्टर डोज लगवाने तो उसके बाद ये ना सोचे कि हम सैनिटाइजर का यूज ना करें और मास्क ना लगाएं, ऐसा ना करें और साथ में हाथ को बारी बारी धोते रहें और जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर एहतियात बरतनी होगी। कुलदीप जी ने फोन किया और इस वक्त एक और दर्शक जुड़े हैं, चमन लाल इनका नाम है, हरियाणा से फोन कर रखे हैं। चमन लाल जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। बताइए क्या राय रखते हैं बूस्टर डोज को लेकर? मैडम जी, मैं ये रख रहा हूँ कि बूस्टर डोज, मेरी उम्र 63 साल है जी और मेरी बाईपास हुई। आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया बाईपास वाला आदमी ये बूस्टर डोज या कोविड टीका लगवा सकता है नहीं। और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी बाईपास में बीपी मेरा 160-70 रहता है और नीचे वाला बीपी मेरा 110-11-12 तकरीबन इतना ही रहता है जी। आज तक किसी ने मेरे को ये नहीं बताया अभी। हाँ, आप कभी टीका लग सकता है जी, आप कभी गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए चमन लाल जी? हाँ जी, मैं एक तो हमारे यहाँ पर हनुमान मंदिर के अंदर थे, मैं वो गया था, वो लगवा लो। मैं बोला ऐसे कैसे लगवाने जी, बीपी इतना है। तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए और डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे कि अगर आप बीमार हैं या आपको बाईपास सर्जरी हुई है तो आपको लेनी चाहिए वैक्सीन या नहीं लेनी चाहिए। आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। एक और दर्शक हमें फोन कर रखे हैं, जयप्रकाश इनका नाम है, शिमला से फोन कर रखे हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। बताइए क्या राय रखते हैं बूस्टर डोज को लेकर? नमस्कार आरती जी, नमस्कार जी बताइए। मैं रिटायर्ड रेंज ऑफिसर हूँ, 65 ईयर्स ओल्ड हूँ जी। मैंने दोनों वैक्सीन लगा रखी है, बूस्टर डोज लगवाना चाहता हूँ जी। तो आप लगवाना चाहते हैं। चलिए, देश में जागरूकता है और बड़ी संख्या में लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं।
एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बलदेव इनका नाम है, सिरसा से फोन कर रखे हैं। बलदेव जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी। बताइए बलदेव जी, क्या राय रखते हैं बूस्टर डोज पर? मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं 68 साल का हूँ वैसे तो, पर पहले बुजुर्गों से पहले जो हमारे 0 से 15 के जो बच्चे हैं उनको जरूरी लगनी चाहिए। हेलो जी जी बिल्कुल। 0 से 15 के जो बच्चे हैं उनको लगनी चाहिए। हमें तो 2 डोज लग ली, पर उन बच्चों को तो कुछ नहीं लिया जो आगे हमारा भविष्य है। तो पहले इसकी बजाय उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल बलदेव जी, देश इंतजार कर रहा है कि नौनिहालों के लिए भी वैक्सीन आए, लेकिन फिलहाल छोटे बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये वैक्सीन आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अपनी राय दी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, नरवाना से फोन कर रखे हैं। दिनेश इनका नाम है। दिनेश जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बताइए बूस्टर डोज को लेकर आप क्या राय रखते हैं? नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए। ऐसा है जी, सरकार काम कर रही है, अगर करना भी चाहिए। ऐसा है, ये जो बीमारी है, मानते हैं बीमारी है, लेकिन ये जनता के हाथ के अंदर ही है खुद जी। मास्क रखो, साबुन के साथ हाथ धो, दूर रहेगी जी बीमारी, लेकिन लोग ही नहीं मान रहे जी, सरकार की करेगी? है जी, बिल्कुल। मतलब जनता ने खुद देखना चाहिए, भाई घर में रहो, कोई काम है जाओ, और काम भी करने पड़ेंगे। और ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हाथ 2 बार मुंह पे मास्क रखा बीमारी नहीं आएगी जी, हमारा दावा है। लेकिन जनता खुद इस बीमारी को जाना चाहती है। कोई भी मास्क लगाता नरवाना के अंदर देख लो आप, आपने अभी तक वालों को खबर देखा है, एक आदमी मास्क लगाता, ना कोई दुकानदार लगाता, ना कोई और लगाता। क्या फायदा लग गया जिस चीज का? फिर वो बीमार हो लगा तो वो फिर कहेगा सरकार करे। सरकार बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है दिनेश जी कि आम जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लापरवाही की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। बहुत जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और याद रखें कि कोरोना काल में एहतियात बहुत जरूरी है। एक और दर्शक जुड़े हैं, रमेश इनका नाम है, अंबाला से फोन कर रखे हैं। रमेश जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। बताइए क्या राय रखते हैं? मैम, मैं ये पूछना चाहता था आपसे जी कि ये जो 2 डोज लग चुकी है मेरे, क्या ये तीसरी डोज बूस्टर डोज जो निकाली है ये जरूरी लगवानी है? जी बिल्कुल, बूस्टर डोज जरूरी लगवानी है, सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है। नहीं समझे नहीं मैम, मैंने ऑटोमेटिकली लग चुकी है मेरे ये जी जी 2 डोज, क्या ये तीसरी डोज? बिल्कुल, बूस्टर डोज देखिए फिलहाल तो देश में 60 साल से ऊपर के नागरिकों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा रही है। आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया और अपनी राय रखी। तो जागरूकता की कमी जरूर देश में देखने को मिल रही है। बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उन्हें बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्या ये जरूरी है, क्या ये बेहद जरूरी है, क्या इसे बिना लगवाए काम चल सकता है। कई तरह के सवाल हैं जो आम जनमानस के मन में है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या स्वास्थ्य महकमा आम जनता को जागरूक कर पा रहा है? क्या स्वास्थ्य कर्मी खुद भी जागरूक हैं? कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज कितना जरूरी है? तमाम सवाल आम जनमानस के मन में उठ रहे हैं। आप इन तमाम सवालों पर क्या राय रखते हैं? बूस्टर डोज को लेकर क्या राय रखते हैं? देश की आवाज में तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं। कैप्टन जसपाल सांगवान फोन कर रहे हैं रोहतक से। जसपाल जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। बताइए क्या राय रखते हैं? नमस्कार। बात ये है कि जो फील्ड ट्रायल्स हुए हैं वो ये कहते हैं 2 कोविड के बाद कोवैक्सीन 400 गुना ज्यादा फायदेमंद है जी। 2 कोविशील्ड के बाद एक कोवैक्सीन 400 गुना फायदेमंद है। और ये कहते हैं कि तीसरा कोविशील्ड लगाओ। इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी हो तो कृपया मदद करें। जी देखिए, कई देशों में देखा गया है कि वैक्सीन को मिलाकर लगाया गया, लेकिन इस पर फिलहाल कोई रिसर्च नहीं हुई है और कुछ रिसर्च हुई है लेकिन वो पूरी तरह से मान्य नहीं है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जिस वैक्सीन को आपने पहले लिया है उसी का आपको बूस्टर डोज लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। सविता मनाली से फोन कर रही है। चलिए फिर संपर्क करेंगे, फिलहाल उनका कॉल कट गया है। तो आज के सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है, हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए, बूस्टर डोज पर आप क्या सोचते हैं। तो कोरोना की एहतियातन डोज है बूस्टर डोज, जो 10 जनवरी यानी कि आज से लगाई जा रही है फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और 60 साल से ऊपर की आबादी को।
और देखिए, देश में एक दौर वो भी चल रहा है जब 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण है और इसी बीच बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो उठ रखे हैं, मसलन कि आखिर बूस्टर डोज कितनी अहम है, बूस्टर डोज पर आम जनता को कितनी जानकारी है। बड़ा सवाल यह भी है कि किन्हें दी जाएगी बूस्टर डोज। तो फिलहाल 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जिन्हें किसी बीमारी से परेशानी है वो इसे ले सकते हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, कोमल इनका नाम है, रोहतक से फोन कर रही हैं। कोमल जी, स्वागत खबरें अभी तक पर, राय बताइए। हेलो, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने वो डोज ली नहीं, एक भी डोज नहीं ली है किसी ने कोरोना की, वो बूस्टर डोज ले सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो वही लोग बूस्टर डोज ले सकते हैं जिन्होंने कोरोना की पहली 2 डोज ले ली है। कोमल जी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। तो देखिए, देश में जागरूकता की कमी जरूर नजर आ रही है। बहुत से सवाल हैं आम जनमानस के मन में, और बड़ी आबादी ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, एक बड़ी आबादी ने दूसरी डोज भी ले ली है, और फिलहाल देश में कोरोना की बूस्टर डोज किन्हें दी जा रही है ये जानना अहम है। तो आपको बता दें, 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें तीसरी डोज दी जा रही है। डॉक्टर से परामर्श के आधार पर भी तीसरी डोज ली जा सकती है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल रही है कोरोना की बूस्टर डोज। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कितने अंतर के बाद वैक्सीन की तीसरी डोज ली जा सकती है। ये वो सवाल है जो आम जनमानस पूछ रहे हैं। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार बूस्टर डोज उन्हें दी जा रही है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 9 महीने बीत गए हैं। अगर आप कोरोना की बूस्टर डोज लेना चाहते हैं तो अभी तक आपकी जो वैक्सीन की आखिरी डोज आपने ली थी, अगर उसको 9 महीने बीत गए हैं तो ही आप बूस्टर डोज ले पाएंगे। तो तमाम सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या आपकी राय है कोरोना की बूस्टर डोज पर? हमें अपनी राय दीजिए, फोन कीजिए। और फिलहाल ये देखा भी जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में जागरूकता की कुछ कमी है। बहुत जरूरी है कि देश के नागरिक जागरूक हों और कोरोना के प्रति एहतियात बरतें।